हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप समय की गति प्रमाण ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी के वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, कि ऊपर ऊपर का स्नेह, दिल का स्नेह है ना। आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था, याद है? क्या काम दिया था? क्रोध मुक्त का आज नहीं पूछेंगे थोड़े। पहला चांस लिया है ना, ये पहला टर्न है ना, तो आज पूछेंगे क्रोध मुक्त तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को तो रिजल्ट पता है, पूछेंगे आप लोगों से भी वहाँ रिजल्ट मंगाएंगे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Stay in Avyakt silence and experience the double ओम light. शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। न्यारा प्यारा, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है, तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। ओम शांति। And make your mind work with your orders. Om Shanti.
ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का टॉपिक है न्यारा प्यारा। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और फिर उसके बाद हम रूरिहान करेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। Okay, well, सब कोई ठीक है, अच्छे हैं जी। it's important not to take care of तो ये जरूरी है अपना भी ख्याल रखना। if we are okay. अगर हम ठीक होते हैं तो हम औरों को भी मदद कर सकते हैं। Each one of you, एक एक आप में से आप न्यारे हैं। there's not a single piece which is कोई duplicate, right? एक भी ऐसी चीज नहीं है जो दो हो। Each one, एक एक आप में से। whatever in, Baba says, your बाबा nature कहते and हैं your आपका स्वभाव और आपके फीचर both are different. दोनों अलग अलग हैं। And you will not find in the world two souls with same features. और आप नहीं देखेंगे Have you seen a artist? दो आत्माओं के ऐसे चेहरे हो। 7 billion. ऐसे आर्टिस्ट देखा है जो 7 बिलियन आत्माएं बना सके, अलग अलग ऐसा कलाकार जो अलग अलग चेहरे बनाए। तो जरूर से Someone compared the lens, किसी ने कोई the best lens of a camera. लेंस के कंपैरिजन करी कि ये लेंस है। Years. कोई भी लेंस ऐसा नहीं होगा जो 80-90 साल तक चले कैमरा का लेंस। Creation is so wonderful. तो रचना कितनी अच्छी है, Wonderful. सही में कितनी अच्छी है। और हमें उसका जो प्रकृति है तो हमें उसकी सम्मान देना है उसको। इसीलिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम न्यारे और प्यारे। There could be many ways that बहुत तरीके हो सकते हैं जो you are, like Baba gives example जैसे बाबा उदाहरण देते हैं about sadhan and sadhana. अबाउट That साधन और Baba साधना says, के। उसका अर्थ है कि साधन है and there is intense और साधना है। use devices. तो साधनों का प्रयोग करना है लेकिन न्यारा होकर, Dependency gets created. क्योंकि वरना हम आधारित हो जाते हैं। Those who are used to putting their hand जिनको अपना हाथ all day, कंप्यूटर के ऊपर रखना आदत होती है, तो अगर उनको वो नहीं मिलता they will miss whole world तो वो पूरे दुनिया को जैसे मिस करते हैं, as if nothing is with them. जैसे कि कुछ भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ रहते हैं। Whether communication or working. चाहे काम हो या जो भी हो। So of course one of the best example Baba gives us. तो is सबसे like अच्छा a एग्जाम्पल जो बाबा देते हैं कि न कमल पुष्प समान, क्योंकि उसमें दोनों गुण होते हैं। ऊपर भी रहता है। Lotus is really not detached. कमल न्यारा नहीं होता, वो सिर्फ पानी के ऊपर होता है। Lotus is connected with कमल जो है वो जुड़ा होता है अपनी जड़ों से, और उसके नीचे 9 चीजें होती है ना, उसके एक कुछ नट भी होते हैं अंदर में। the roots, तो जड़ों से लेकर कुछ ऐसे, and it's in the water, which is और not पानी के flowing, अंदर होता है जो कि चलता पानी नहीं होता, in the pond. इसलिए उसको तालाब में रखते हैं। Many times situations don't कितनी change. बारी परिस्थितियां बदलती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कमल पुष्प समान रह सकती हूँ। That is one is beyond. एक होता है न्यारा, एक होता है उपराम। So each one of us तो एक एक हम में से हम न्यारे हैं, अलग हैं। is Nyara. Sometimes we say, well, कई this बार one हम is different. कहते हैं ना Actually, ये तो everyone अलग is है, different. तो वास्तव में तो हर कोई अलग है। This soul is different, but it ये is आत्मा तो अलग है, लेकिन उसके वो अलग है। हम सारे अलग हैं, we have लेकिन different. उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर अंतर हो। We are different. हम अलग हैं, Still be a good
हम अच्छा गुलदस्ता बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रह सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं बाबा ने अलग-अलग बच्चे चुने हैं, अलग-अलग अ अ, धर्म के और अलग-अलग जगह से, और उनको एक बड़े गुलदस्ते के रूप में रखा है। तो अलग इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे नहीं कि बने नहीं, वो कहेंगे कि अलग है। लेकिन अगर सही में हमारे पास ये सम्मान हो, तो आपके पास स्नेह होगा हर एक के लिए, तो अगर वो अलग भी होते हैं तब भी। तो हम हर एक को इजाज़त देते हैं अलग होने की, क्योंकि अगर अलग-अलग होते हैं, तो वैरायटी होती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन कई होते हैं जो उससे डील नहीं कर सकते अपने मन में, तो उनका न्यारापन ऐसा होता है कि मुझे तो इनसे कुछ करना ही नहीं है। क्या मुझे करना है कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है और मैं न्यारा हूँ। लेकिन जो हम पार्ट बजा रहे हैं, वो प्यारा होने का, वो तो बहुत दिलचस्प है। जब हम प्यारे होते हैं, तो आप दिलों को जीत लेते हो, उनको हील कर देते हो, हर एक के लिए एक बहुत सहारा बन जाते हो, क्योंकि आप प्यारे होते हो। अगर हम सिर्फ न्यारे होते हैं, तो मुझे तो मुझे मिल गया, मैं तो कर लिया। कई ऐसी आत्माएँ होती हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा कहते हैं ना न्यारे रहना है, तो हम न्यारे हैं। लेकिन वो बहुत स्वार्थी हो जाता है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, तो औरों के बारे में क्या? कितनी बारी मैं पूछती हूँ कि जब हम थोड़े होते हैं ना, इसने खाया है? तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो अगर हम 7 लोग हैं, तो मुझे जानना है ना कि हर एक को भोजन हर एक ने खाया कि नहीं। चाहे 12 भी है ना, तो भी मैं करती हूँ कि हर एक ने भोजन खाया। तो स्नेह परिवार में तो ये है, जैसे कि हमारा परिवार, हमारे बाबा, मेरी नहीं, सिर्फ मेरी बात नहीं, तो अर्थ समझें कि क्या होता है न्यारा होना। और अगर आप सही में न्यारे हैं, तो आप प्यारे होंगे। आप आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि सिर्फ अपने तक नहीं रहेंगे, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो जानने के लिए है कि आपके पास है कि नहीं, तो फिर आप मास्टर नहीं हो सकते। सतयुग में भी जो राजा और रानी है, वो माता-पिता की तरह हैं। वो हर एक की ख़्याल रखते हैं। हर एक को खुश रहना है, हर एक को ठीक रहना है। तो वो सेवा है जो कोई करता है, अगर आप प्यारे होते हैं। तो बैलेंस जो होता है दोनों में, और जब आप प्यारे होते हैं, तो हमको न्यारे होना होता है। मुझे याद है एक बार दादी जान की कहती थी कि कोई सेंटर पे अगर सिस्टर को लगाव होता है, तो या कोई लड़ाई होती है, तो लड़ाई हो तो बेटर है कि वो अलग-अलग सेंटर जाके खोले, लेकिन अगर मोह हो जाएगा तो वो कहीं नहीं जाएँगे, तो वो वहीं रहेंगे। इसी व्यक्ति के साथ ही रहना है मुझे। तो वो कभी भी वो कहते थे कि नहीं ठीक है ना, लड़ने दो और उनको आगे जाने दो, जहाँ पे उनको जाना है। तो नया सेंटर खुलेगा। तो वही बाबा कहते थे, "बाबा, ये इनकी नहीं बन रही, ठीक है ना, वो दूसरा सेंटर खोल देंगे।" लेकिन अगर लगाव होता है, तो फिर वो कहीं और जाना नहीं चाहते। तो ये बहुत सुंदर बैलेंस है, एक खेल है, बहुत सुंदर धारणा है, और हमारी अपनी जो इमेज है, मूरत है अपनी न्यारेपन की, क्योंकि संकल्प, स्वभाव और संस्कार, वहीं पर ही अंतर आता है। लेकिन अ, स्वीकार करना, एक-दूसरे के सहमत होकर चलना और एक-दूसरे का मान रखना, वो अच्छी विशेषताएँ हैं। दादी जान की एक बारी हमारी मीटिंग में एक बारी बताया
कोई भी आइडिया देता था वो कहते थे ओह ये तो बहुत अच्छा है। तो कई बारी आपको आप उसे तुरंत ही नहीं ला सकते, लेकिन आप कहते हैं हाँ ये करेंगे हम जब सभी सही समय आएगा। मुझे याद है कि यहाँ पर एक बारी मैंने कहा कि दादी को हर रोज एक जरूरत या दूसरे दिन, दादी ने कहा हो जाएगा समय पे, कभी भी कोई भी चीज के लिए ना नहीं करो। कई बारी वो कहते ना हमें 100 कुर्सियां चाहिए लेकिन हमें बजट भी तो चाहिए कुर्सियों के लिए। तो मैंने दादी को कहा दादी हर रोज कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो दादी कहते नहीं नहीं ठीक है क्यों नहीं, हाँ हमें चाहिए तो आ जाएंगे हम ले लेंगे, लेकिन फिर जब समय होगा तब, और होता भी है ना। तो प्यारा जो है वो बहुत जरूरी है, प्यारा होना जहाँ पे हर एक को लगे कि आप उनके हैं और आप पालना कर पाएंगे उनकी। कई आत्माएं होते हैं उनको देखा जाता है जैसे वो लगता है वो ऊंचे हैं, उनको लगता है उनकी जो व्यक्तित्व दिखाता है कि उनके अंदर कोई ऐसा बॉसीनेस आता है कि जैसे हम कोई, तो आत्माएं बाबा को जो समर्पण होती है वो ले नहीं पाती है। सेंटर पे है जहाँ पर भी एक दो होते हैं, लेकिन परिवार में जैसे यहाँ पर है तुरंत ही एक बड़ा जैसे कि उस आत्मा के प्रति एक भाव आ जाता है, तो हाँ फिर उस आत्मा को दुआएं नहीं मिलते, न्यारे हैं और आप खुश रहते हैं क्योंकि आपका काम हो रहा है। लेकिन संबंधों की बात फिर क्या आती है, अगर आपको कमल समान रहना है तो आपको जुड़ा रहना होगा। जैसे कि तोड़ते हैं, अगर कमल पुष्प को तोड़ो तो 1 घंटे में ही वो मरने लग जाता है। तो संबंध जो है वो हमें मदद करते हैं बड़े होने में। तो मैं उस रीति से न्यारा नहीं हो सकती, लेकिन क्या होता है न्यारापन, और ज़रूर से आत्मिक स्वरूप एक बहुत स्वाभाविक रूप से न्यारापन है। तो उस पर आप सोचें, अव्यक्त इशारे हैं हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। And concentration of your mind and your mind work with your directions. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति मणि दीदी। ओम शांति मेरी दीदी। ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति आप सबको देखकर अच्छा लगा। ओम शांति अरिक भाई, आप रोज रोज और फ्रेश और खिले हुए लग रहे हो। आपके आसपास जो इतने फूल हैं, हर एक का प्रकाश पहुंच रहा है। तो आप बहुत बहुत आशा दे रहे हो क्योंकि बहुत जो है उनको फ्लू हो रहा है, कोविड हो रहा है कितनों को, और कितने सारे हॉस्पिटल में हैं। और लेकिन आपको देखकर उन्हें जैसे कि ओ कि मोहिनी दीदी कि कुछ, और दोबारा से एक जैसे खिला हुआ फूल बन गए, तो अब उनको आपको देख के ऐसे अच्छा लगेगा, हर एक को प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद उसके लिए। हाँ मुझे ये पता है कि मुझे कभी कोविड या फ्लू तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये हुआ तो मैंने सोचा कि बाबा मुझे अनुभव दे रहे हैं कि कैसे आत्माएं वो क्या अनुभव करती हैं जब हॉस्पिटल में जगह नहीं होती, बेड नहीं होता, और हर एक कोई सोचता है कि क्या करें। तो मैं समझती हूँ कि मैं ज़रूर से महसूस करती हूँ ना, अब मुझे उनके लिए महसूस होता है जिनको कोविड हुआ या फ्लू हुआ। और उसके साथ-साथ
मैं हॉस्पिटल में थी देखने के लिए कि वो क्या चेक करते हैं, ये चेक करो, वो चेक करो, हर 3 घंटे ये चेक करो, वो चेक करो, ब्लड टेस्ट करो। तो मैं सोच रही थी कि बाबा कहते हैं ना चेक करना है, चेक करना है। तो मेरी बुद्धि सही में वो क्या करे उसमें नहीं थी मेरे शरीर में, लेकिन क्या क्या ज़रूरी है करना? मेरे रूहानी जीवन में क्या चेक करना ज़रूरी है? जैसे कि हमारी चेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अग अगर ये नहीं है तो कैट स्कैन करा लो, ये नहीं होता तो ये चेक करा लो, तो चेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब डायग्नोसिस होता है तो फिर उसका ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बहुत मेरे लिए बड़ा पार्ट हुआ। आपको क्या लगता है कि आपका मुख्य नई डिस्कवरी क्या थी? आपका जो संबंध है शरीर के साथ, कि वो न्यारापन और कि आप ठीक नहीं थे साकारी रूप से, लेकिन फिर भी अपने अंदर की स्थिति आपने जो है ऐसे ऊपरी रखी, उपराम रखी, तो आपको क्या नई प्रेरणाएँ मिली? नहीं, मैं बता रही थी 1 या 2 दिन से कि हमें बॉडी को ऐसा इग्नोर नहीं करना, उसको नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज्ञान में आते हैं, तो सब कुछ जो होता है, डर होता है ना लगाव का, कुछ भी करते हैं, ओह! मैं इससे अटैच ना हो जाऊँ, मैं इससे लगाव ना हो, लेकिन हमें नहीं पता, हो सकता है हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो लेकिन उससे लगाव नहीं रखना, लेकिन उसका ख़्याल रखना है, क्योंकि शरीर को सम्मान देना है, प्रकृति को सम्मान देना है उसका ख़्याल रखकर। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि लेकिन एक संबंध बनाएँ शरीर के साथ, कि जैसे कि मैंने कल कहा कि शरीर एक मंदिर है और आप उसके अंदर मूर्त हैं, एक देवी या उसको साफ रखना है, अपने जगह को बहुत साफ रखना है। तो मैं बता रही थी अपने एक बहन को साउथ अफ्रीका में कि कई बारी मुझे लगता है कि क्या हमें सिखाया गया था कि जब जब प्रकाश होता है तो वो देवी-देवताओं को बुलाता है, लेकिन कई लोग उल लाइट ऑन नहीं करते और मुझे लगता है कि हर घर जब भी आप बाहर अंदर जाएँ तो लाइट होनी चाहिए। कि जैसे कि हमें हमें ये सब समझना होगा कि क्या हमारे शरीर को प्रभावित करता है, कुछ भी। जब भी आप घर भी खरीदते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि कितना कितना प्रकाश है उस घर में, क्योंकि जब आप जब आपको फ्रेश एयर नहीं आती तो फिर सनलाइट नहीं आती आपके घर में, तो फिर वो जैसे लगता है कि सब कुछ ऐसे गीला-गीला सा है। कहीं सेंटर में भी जाती हूँ तो उनकी विंडो भी नहीं होती ऐसे अच्छे से। ठीक है वो, लेकिन बहनें जो हैं वो उसको तो वो इतनी खुश मिज़ाज नहीं होती जैसे होनी चाहिए, क्योंकि तो स्वभाव के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है प्रकृति का। तो फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानती थी, लेकिन मैंने सीखा और जैसे कि सम्मान देना शरीर को, जो मुझे लगता है कि हम नहीं करते। जैसे आज मैंने इतना बात करी जो मुझे ड्यूटी की वज़ह से या स्नेह की वज़ह से मैंने किया जो भी था। तो शरीर फिर इतना थक गया, तो फिर मैं साँस भी नहीं ले पा रही थी जैसे मुश्किल से। तो मैंने कहा कि तो मुझे अब इस शरीर का सम्मान देना है, तो मैंने कहा शाम को कि ठीक है, मैं बात करूँगी लेकिन कम करूँगी। लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर ने कहा कि अपने शरीर के साथ लड़ो नहीं, कि अब जाके हाँ, थोड़ा उतना करो जितना कर सकते हो। ऐसे नहीं कि शरीर के साथ लड़ना है, तो वो शब्द मेरे साथ रहे कि उसके साथ लड़ो नहीं। तो मैंने क्या सीखा कि एक तो लेज़ी नहीं हो, ऐसे नहीं कि पूरा दिन सोते रहें, सिर्फ़ खाने पे ही ध्यान ना दें, लेकिन अपने समझ में कि आत्मा और प्रकृति के हिसाब से अपने आप को भी पालना करें बहुत अच्छी रीति से। तो वही मैं हर एक को कहूँगी कि जो सारे जो निमित्त हैं यहाँ पे, तो हम मंडे को जा रहे हैं और मेरा प्लान है कि मैं कल जाऊँ। तो मैंने कहा कि लेकिन जो मैं करना करना था वो मैंने किया। जो मेरी ड्यूटी थी मैंने फ़िनिश कर ली। तो फिर तुरंत ही जब मैं वहाँ पे होंगी तो मैं अकेली होंगी।
क्योंकि सब कोई मेरे साथ नहीं होगा, तो उसका अर्थ है कि हर रोज कुछ ना कुछ मेरे पास अपॉइंटमेंट होएगी कि इंडिया के लिए तैयारी करनी है। तो जब हम उसे इंडिया में जाने से पहले हम सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, तो ज़रूर से आप एक-दूसरे बनाए रखते हो कि ठीक है, बाबा मेरे साथ हैं, बाबा हम ये इकट्ठे कर लेंगे। तो बहुत-बहुत चीज़ें हर कदम पे आती ही रहती हैं। ask you many more questions now if I don't want you to speak too much. No, that's okay today. ये ठीक है, आज के लिए तो ये I was प्रश्न wondering, ठीक है। maybe I picked up your thoughts हो सकता है in मैंने this आपके sense, संकल्प but पकड़े दूर से ही, तो what really helped मुझे me एक नया संकल्प जिसने मुझे change मदद my करे mind कि was मेरे मन को परिवर्तन the करने के लिए relationship कि with the body, मेरे शरीर के which took संबंध me के में कि 12 मुझे years बता रहा था to कि हो get सकता है कि conscious, मुझे but in the हाँ, right way. देह भान में होना चाहिए, To लेकिन have सही the रीति right से consciousness of the body in the sense सही स्मृति that होनी I चाहिए शरीर don't की only कि focus सोचो on कि food, ओह! don't be तो focus देह on भान में नहीं food, जाना, देह भान में नहीं जाना। मैंने सोचा कि उसके बजाय become conscious, but तो चलो when क्यों ना मैं देह भान में जाऊँ, लेकिन इस I स्मृति के see साथ कि this मुझे ये body शरीर चाहिए बाबा को as प्रत्यक्ष करने के लिए। my body as तो all मुझे the शरीर को ये bodies ऐसे नहीं देखना कि ये should be healthy and good, शरीर तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं इसको प्रयोग करूँगा कि is that बाबा को प्रत्यक्ष करने में, क्या ये अच्छा संकल्प है? I don't agree because मैं इसके साथ सहमत नहीं है। मैं ऐसे नहीं I कहूँगी कि ये agree देह with भान in the है। sense नहीं, मैं तो वो तो मज़ाक कर रहा था। body consciousness. relationship with the body in संबंध consciousness. शरीर के साथ, लेकिन आत्मिक स्मृति में। Because when you are तो eating, उसका अर्थ है कि जब आप खा रहे हैं, soul, आत्मा feeding the body, भोजन the soul is शरीर को eating खिला from रही the है, body. But you can't eat in body लेकिन आप consciousness where देह भान में नहीं every खा moment सकते कि when you पूरा eat the समय body, सिर्फ सोच रहे हैं क्या है भोजन में, ये कैसे पकाया जा रहा है। time पूरा समय of thinking of Baba, ये सोचने के बजाय, बाबा के thinking बजाय, about food. तो वो खाने का ही सोचते रहते हैं। खाते वक़्त भी मैं सिर्फ भोजन के बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे बाबा के बारे में So सोचना what चाहिए। I'm saying, we cannot तो मैं say क्या कह रही हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि body conscious in ये हम देह भान में हैं। आत्मिक स्वरूप में शरीर का ख्याल रखना और उसके साथ-साथ अच्छे संबंध भी रखना है। good friend or अच्छा दोस्त, whatever way. जो कुछ भी रीति से। Having an elevated awareness तो ऊँची स्मृति of रखें my relationship with the body, संबंध के साथ, शरीर के साथ। क्या ये ऐसा होगा? I think that what कि I मुझे have लगता है observed, कि जो मैंने देखा है some कि kind of ignorance कोई तरह का, जैसे कि हम ध्यान नहीं रखते, नज़रअंदाज करते हैं कुछ आदतों से, चाहे खाने की आदतें हों, सोने की आदत हो। जैसे कई लोग बहुत चॉकलेट खाते हैं और फिर वो डिटॉक्स और इतना सब करेंगे। और मैं कहती हूँ कि एक बारी आप इतना चॉकलेट पे इतना पैसा खर्च देते हैं, फिर वो ये नहीं खाते, फिर अचानक से उनको सब कुछ खाना है। तो कुछ जो आदतें होती हैं, तो जो रच जाती हैं। और मुझे पता है कि किसी को मैं बता रही थी कि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो मैं जब टीनेजर थी तब आई थी, तो फिर मैं बाबा की बनी। तो आप सुनते रहते हो ना कितनी सारी चीज़ें कि तो जैसे जगदीश भाई हमेशा कहते थे कि अगर मुझे अपने शरीर के बारे में पहले पता होता तो मैं उसका ख़्याल रखता। तो जैसे कि ऐसा नहीं कि हम साइंस, वो सब स्टूडेंट साइंस के नहीं है, थोड़े तो हैं। फिज़ियोलॉजी करे तो इसका अर्थ है कि हमें पता होता है, लेकिन तो हमें नहीं पता है कि लिवर क्या है, किडनी क्या है, ये सब कितने सारे शरीर के पार्ट हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे हम पता लगता है कि कैसे एक-एक जो भाग है वो इतना आवश्यक है, तो उसको बनाए रखना, उसको साफ रखना। और तो मैं क्या कह रही हूँ कि ज्ञान भी शरीर के बारे में धीरे-धीरे पता लगता है हमारी समझ के साथ। जो सही में मेरे शरीर को सूट करता है, वो ये नहीं कि क्या डायटीशियन मुझे बताएगा या गूगल मुझे बताएगा, मुझे पता होगा सबसे ज़्यादा। तो दोबारा से गहराई में नहीं जाऊँगी कि ये नहीं कहो कि मैं देह भान में शरीर का ख़्याल रख रहा हूँ, लेकिन आत्मिक स्वरूप में know what I meant? देह का खराब कर रहा हूँ। पर लेकिन मेरा क्या मतलब था कि क्या स्मृति रखें कि जो शरीर जो है वो इतना इतना Because I'm महत्वपूर्ण है और मुझे उसका प्रयोग करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो एक एक नई स्मृति आई मेरे लिए, तो मैं उसको नई स्मृति कह रहा हूँ, क्योंकि कैसे ये शरीर इतना ज़रूरी है कि मुझे उसको इसका ख़्याल रखना है, दिव्यता के साथ, पवित्रता के साथ, कि ये आइडिया हो कि मेरे जो आँखें हैं,
वो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती है और उसको अनुभव कर सकता है। पता नहीं ये कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं आनंद ले रहा था, कैसे इतना सुंदर है, कितना मुझे इस शरीर का अच्छे से ख्याल रखना है, लेकिन न्यारा रहना है कि कितना मैं पवित्रता को शरीर में लाना चाहते हो ताकि वो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये मेरी नई स्मृति है शरीर की। नया देहभान नहीं, लेकिन नई स्मृति। कैसे जो शरीर है वो इतनी अच्छा निमित्त है कि मुझे उसको प्रयोग करना है और उसको इतने अच्छे रीति से ट्रीट करना है। तो वही मैं ऐसा उसमें ढूँढ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि क्या आप भी ऐसे अनुभव करते हैं कि आपको पता है कि आपका शरीर प्रयोग हो रहा है बाबा का अनुभव देने के लिए औरों को? मुझे याद है कि जब हम दादी जानकी के साथ थे, दादी गुलज़ार के साथ थे, दादी कुमारिका दादी के साथ हमें ऐसा लगता था जैसे कि बाबा उपस्थित हैं। It's, you know, purity is one important thing. तो पवित्रता एक And चीज़ है कि purity of the body, पवित्रता शरीर there की, is purity of soul, both ways. आत्मा की पवित्रता है और एक शरीर की है, लेकिन पवित्रता ज़रूर से The body संकल्प will be शुद्ध होता है, pure, तो everything goes through the body. साँस भी पवित्र होते हैं, सब साँस भी शरीर के तो द्वारा जाते हैं ना, सब कुछ मन का साँसों के द्वारा जाके शरीर से जुड़े होते हैं, तभी कहते हैं ना संकल्प और श्वास जुड़े होते हैं एक-दूसरे के साथ, तो अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना है। You know, let's say there is a जैसे कि nature मान लो that कि is एक कोई confused or प्रकृति है dissatisfied or मूंझने की या फिर know that निराश होने की या नाराज़ होने की, तो वो शरीर को भी प्रभाव देगी। began. तो इसलिए आज मुरली शुरू हुई तो वास्तव में We use मुरली जो हम every evening is हर रोज़ Sunday शाम को morning. पढ़ते हैं, वो संडे की मुरली होती है ना, तो आज जब बाबा ने कहा कि मैं आपसे नहीं पूछूँगा कि क्रोध के बारे में नहीं पूछूँगा, तो कहते हैं कि क्योंकि जो जो इस आवेश वाला होता है, वो हमारे लिवर को प्रभावित करता है, तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि कैसे हर जो प्रकृति है हमारे शरीर में वो जाती है। लेकिन जो मेरा अभ्यास है कि पूरी तरह से पवित्र होना, वो शरीर को भी मदद देता है क्योंकि कुछ नकारात्मक नहीं होता कुछ भी। जैसे कि मेरे संकल्प हैं लोभ के या कंट्रोल के या कुछ भी है संकल्प, तो मेरे अंदर उन तत्वों में भी जाते हैं। तो जितना मैं अभ्यास कर सकती हूँ, अच्छे अभ्यास कर सकती हूँ, तो जितना मैं करती हूँ आत्मिक स्वरूप में, तो वो मदद करते हैं शरीर को ताकि वो बहुत हल्का रहे और बहुत लेकिन उसके साथ-साथ मैं मदद करती हूँ 5 तत्वों को जो विश्व के हैं उनको पवित्र बनाने में क्योंकि जो भी मैं साँस लेके वापस छोड़ती हूँ, तो वो पवित्र संकल्प, पवित्र श्वास, तो ये बहुत गहरे रूप से जुड़ा होता है पूरे यूनिवर्स, पूरे संसार के साथ। और आप जानते हैं कि जो संसार है वो एक बहुत बड़ा है। हम कहते हैं ना यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड जैसे सूर्य की जो प्रकृति जो है खुद से है वो इतना शांत क्यों है? तो सूर्य और चंद्रमा क्यों नहीं बात करते हैं? तो हवा क्यों नहीं कुछ कहती? एकदम साइलेंट क्यों है? क्योंकि वो साइलेंटली शांति से सब कुछ करते हैं, तो मैं आनंद ले रही थी। सब कुछ ऐसे साइलेंट है, तो मैं क्यों साइलेंस में नहीं रह सकती? तो मैं अपने आप को कह रही थी, साइलेंस मेरा स्वभाव होना चाहिए ना और फिर मैं बोलूँ और फिर जैसे कि दादी गुलज़ार, दादी आप क्या सोच रहे हो? और हम जानते हैं कि दादी इतना बोलती नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये हमारे को रमणीकता से भी भरता है कि सिर्फ़ शरीर से न्यारा होना। पर शरीर में होना ठीक है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में रहना है और हाँ, ज़रूर से आप इसके साथ खेलें, तो बहुत मंथन है ना उसमें, बहुत सारे इसमें प्रयोग भी हैं शरीर के साथ। और आखिरी एक छोटा-सा प्रश्न है इससे पहले कि मैं आपको जाने दूँ, जब आप हॉस्पिटल में थे और आपका शरीर ठीक नहीं था, तो आपके ये परिवर्तन करता है, बाबा के साथ क्या आपकी बातें बदलती हैं? क्या आप बाबा से अलग बात करते हो? या आप कहते हो कि ठीक है, क्या आप मदद कर सकते हो? क्या कर रहे हो आप? क्या आपकी बातचीत चल रही थी बाबा के साथ? जब आप ऐसे शांत थे? मैं बाबा के लाइट और माइट के नीचे हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं बात करी, लेकिन मैंने ऐसे महसूस किया
बाबा की उपस्थिति की, जैसे बाबा है और बाबा हैं जो मुझे मदद करेंगे इस यात्रा में। तो ये बहुत ऐसे उसमें बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन I'm asking you because I know many go through मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कईयों को ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और to know what should be तो ये the दिलचस्प होगा कि क्या अच्छा संबंध होगा बाबा के साथ। well because some say oh जब हम ठीक नहीं होते और कहते हैं बाबा help मेरे me do this मदद करो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। हाँ, मुझे ये तो पता है कि आप ऐसे नहीं थे, लेकिन आप उनको प्रेरणा दे सकते हैं जो ठीक नहीं है। तो क्या एक अच्छा संबंध होता है बाबा के साथ उस समय पर? जब मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया अव्यक्त परिवार में पहली बार, तो मैंने बताया कि मैंने बाबा से पूछा कि जब आपके बच्चे ऐसे के द्वारा गुजरते हैं तो आप क्या करते हो? तो बाबा ने कहा कि मैं मदद करता हूँ, लेकिन मैं गिनता रहता हूँ कि उनको उनकी जो पुण्य कर्म है उसका उनको देता रहता हूँ, कि जैसे अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि अपने अपने पुण्य कर्मों का खाता, हम कहते हैं सेवा, सेवा तो बड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ भी ऐसा जो आत्माओं की मदद करता है, पुण्य कर्म होते हैं। तो जैसे कि आत्मा की जो क्या ज़रूरत है, तो हम कैसे करते हैं? तो मैंने बाबा से पूछा नहीं या उनको कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो करते हैं ना जो शरीर को करना है। और मुझे याद है कि जब एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद कराते रहो, क्या मुझे करना है। लेकिन उसकी बजाय बाबा ये समय है आपने मदद किया, तो आपको लग रहा है कि नहीं? तो मेरा जो तो मैं शांत थी और मैं बहुत-बहुत जैसे कि ठीक है, देखते हैं कैसे चीज़ें होती हैं, हर चीज़ कैसे होती है, लेकिन मुझे पता था कि बाबा ही हैं जो सही में मुझे मुझे गाइड कर रहे हैं इस यात्रा के द्वारा। तो मुझे बहुत बाबा की उपस्थिति महसूस हुई, लेकिन मैंने माँगा नहीं कि बाबा प्लीज़ कि एक बेड होना चाहिए, लोग हमें 2 दिन तक बेड नहीं मिला, कोई बेड नहीं था वहाँ पे। मैंने कुछ भी नहीं माँगा क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे माता-पिता हैं ना, बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, तो मेरा 60 साल से भी ऊपर वर्ष में साकार रूप से भी बाबा के ही है ना, तो ऐसे नहीं 1-2 साल नहीं है, पूरा जीवन जैसे कि है, बाबा का ही है। बाबा ने मेरी पालना करी, यज्ञ ने मेरा ख्याल रखा है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बाबा हमारा ख्याल रखता है। well we're very happy to see you तो मैं बाबा को याद नहीं दिलाती कि आपकी ड्यूटी क्या है, तो बाबा बहुत अच्छी रीति से करते home हैं। that we have to ring the bell to bring the doctor but तो हॉस्पिटल में तो हमें बेल को करना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे we're very हॉस्पिटल में happy तो to see डॉक्टर को you बेल करके healthy बुलाना and करना पड़ता है। good हम and खुश हैं कि आप I'm sure it's going to हेल्दी be हो, better आप for a अच्छे lot of हैं और us who are बहुत सारी also आत्माओं को प्रेरणा देगा going जो through the winter so जो सर्दियों के द्वारा गुज़र रहे हैं। धन्यवाद हमारे inspirations and very प्रेरणा happy बनने to के लिए और बहुत-बहुत meet you खुश हैं today कि and आपके साथ hopefully मैंने समय गुज़ारा। धन्यवाद मोहिनी दीदी। लेकिन thank एरिक भाई, एक चीज़ मैंने देखा है कि ये कहूँगी कि जैसे ही आप देखते हैं कि 2-3 दिन तक आप खाँसी आ रही है या बुखार है, तो हम कहते हैं कि चलो लेमन जूस, टी ये ले लेते हैं। घर की ठीक है, वो करना भी ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में अगर आप देखते हैं कि आप उसको चेकअप के लिए ज़रूर जाएँ और उसको ट्रीट भी करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी अपना जो था 1 महीने तक मैंने ख़्याल नहीं दिया कि मेरा जो इम्यून सिस्टम इतना कम हो गया, क्योंकि वो शांति वन में थोड़ा ठंडी थी और मुझे सर्दी हुई और मुझे लगा कि पूरा महीने के लिए मैंने सिर्फ़ लेमन जिंजर अब अजवाइन जिंजर और ये सब चीज़ें करती रही, और तो उनका बहुत नया, जो मैं हर एक को कहूँगी पीने के लिए, क्या नाम है उस चाय का? So this tea is तो a ये जो चाय है, ये श्रीलंका से पैकेट है और कोविड के समय हर रोज़ माताजी हमारे लिए वो हर रोज़ एक बहुत बड़ी चाय बनाती थी, हम सब वही पीते थे। तो उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे हाँ, घर की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सब कुछ है। एक पैकेट में 100 आते हैं, तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ उसके साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुझे बताया आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कल, तो 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो गर्मी है ना? very nice
carry some of the packs. तो आप थोड़े पैकेट्स ले जा सकते हैं, लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि Keep prolonging. 1 month when I came here, 1 महीने तक इतना मैंने जब मैं यहाँ आई तो मैं फिर भी I had committed to Shireen because she said I want. मैंने श्रीन बहन को मिलने गई तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने जाना है तो मैं वहाँ गई I couldn't और speak मुझे to पता her था कि मैं because वहाँ बात नहीं कर पाई I ज़्यादा will और start जैसे ही मैं of बात my करूँ तो मैं खांसी आ रही थी तो मुझे no रुकना problem पड़ा staying. वो सब कुछ जानते हुए But और then फिर finally अंत I में will say don't मैं कहूँगी कि make it that you have to go to ऐसे hospital. नहीं कहो कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। You're And maybe the obviously- Toli can help as well. Is Toli क्या टोली हमें मदद करेगी? टोली ठीक है उसमें? It's a Toli which is vegan, no? ये टोली वीगन टोली है, Toli, अच्छी Shireen, टोली है। all of us श्रीन बहन हम सबके लिए लेके आए हैं, हमें बहुत अच्छी लगी। with everyone today. मैंने हर एक के साथ आज बांटी, बहुत अच्छी। क्या कहते हैं इसको? Vegan but bun bars. वीगन बार्स। Very nice Toli which बहुत अच्छी टोली है for you. आपके लिए। Good trip. Keep अच्छा us ट्रिप रहे, informed of what you're doing in Australia. बताते रहे कि क्या आप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। Happy फिर to बहुत अच्छा होगा, journey with Baba as well. And अच्छी जर्नी होगी बाबा के साथ। धन्यवाद version Moni Didi, and we'll be meeting प्रेरणा again के लिए। soon. हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। Okay, thank you. Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद मंदिर। यात्रा में अव्यक्त मूर्तियां 1969 से पदम गुण भाग्य और वरदान। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 31 शांति। अव्यक्त मुरली 31 मई 1972। अगर हार होती है व माया का वार होता है तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, अपने अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है तो अष्ट भुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह हो सकता है। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियाधारी शिव शक्ति होकर के चल रही हैं, जो सदा शिव शक्ति अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं, वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है, और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है, वो भविष्य में अष्ट देवता बनना है। तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। वे कौन सी दो बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे, और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन के अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है, और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कभी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो हाथ है बुद्धि की लगन, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे।
जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं। शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ दोनों होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। ओम शांति। His hands is in your hand. It is said, the company and the hand. So the company is the constant love of the intellect, and the hand is the hand of Srimad, which you will constantly experience with you. When you have someone else's hand on you, you become fearless and the form of Shakti, and you become ready to perform any task, no matter how difficult it may be. In the same way, when you constantly experience the hand of Srimad on you, then you will never be afraid of any difficult situation or obstacles of Maya. With the help of the hand, with courage, you will find it easy to face any situation. To represent this, what has been shown as an image of the Bhagats and God. If you look at the images of the Shaktis, you will see the hand of blessings over the Bhagats. They show the hand on the head. This means that if you constantly have the hand over the head, that is, if you have the hand of Srimad in your intellect, then because of having the hand and the company, you are constantly victorious. Do you constantly experience the hand and the company in this way? No matter how weak a soul may be, if his companion is the Almighty Authority, then the weak soul is automatically filled with power. No matter how fearsome a place may be, if their companion is brave, then even weak souls become brave. Then they will never be afraid of Maya. Om Shanti.